बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बातचीत हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड यहां मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं। आरबीआई KLEMS, कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल और सर्विसेज, इसके माध्यम से देश का एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है। मैं आपको यहां आंकड़े दे दूं, जहां 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो मात्र 2.9 करोड़ नौकरी दी गई थी। वही मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में 2014 से 2024 के बीच 17 करोड़ की नौकरी दी गई है। 2.9 करोड़ वर्सेस 17 करोड़। यूपीए की कार्यकाल में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट मात्र 6% था और वही मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों से एम्प्लॉयमेंट का रेट 6% से बढ़ के 36%, 36% हुआ है। और कल राहुल गांधी बोल रहे थे कि यूपीए भी फेल हुई, एनडीए भी फेल हुई। अरे राहुल जी, यूपीए तो फेल हुई, आप फेल हुए, मतलब यूपीए वो आप जो है वो 8 तारीख को फेल होगी। आप तो फेल हुए ही हुए हैं, मगर हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन के साथ। युवाओं के बारे में राहुल जी बोल रहे थे। इंडिया स्किल रिपोर्ट पढ़िए साहब, इंडिया स्किल रिपोर्ट। यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स सिंगुलरली एंड ड्रास्टिकली इंक्रीज फ्रॉम 33.95% in 2013 to 54.81% in 2024। ये जंप है, ये छलांग है मोदी जी के अंतर्गत। सभापति महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आपको 2 और छोटे छोटे विषय हैं, गंभीर विषय है, वो रखना चाहता हूं। एक विषय है चीन को लेकर। चीन को लेकर कहा गया कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच कहीं ना कहीं संबंध खराब है। चीन को लेकर कहा गया कि हमारी जमीन हड़प ली चीन ने। 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिए, नेहरू जी ने क्या कहा था? नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, not a blade of grass grows there, 17,000 feet high, uninhabitable, and we didn't even know where it is। तो हमने दे दिया। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, महावीर त्यागी
महावीर त्यागी जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे, नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और महावीर त्यागी जी के बाल नहीं थे, उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, this head, bald head, does not grow any hair. Should I give the head to someone else? Should I give the head to someone else? तो नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे, नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे। आर्मी, अंत कर रहा हूं साहब, आर्मी ये गंभीर विषय है, मुझे और 2 मिनट दीजिए। आर्मी को लेकर राहुल जी ने कहा कि मोदी जी और आर्मी के बीच खाई है। मैं 2012 के एक आर्टिकल की ओर जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हर किसी को वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए। द जनवरी नाइट राइसाना हिल वाज पुक्ड, 2 key army units moved towards Delhi without notifying government। और इस आर्टिकल में कहा गया है, मनमोहन सिंह जी को और गांधी परिवार को लगा था कि आर्मी तख्ता पलट कर रही है। अंत में द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है, वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है। इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भारत की नारी दुर्गा है और यहां शिव जी की बात राहुल जी करते हैं। आदि देव शिव है, आद्य शक्ति मां दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, आदि काल से जिसके ऊपर जल, जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं, वो भक्त कभी बेचारा नहीं हो सकता है। जहां पछारे जगन्नाथ छिड़ा है चंती से राष्ट्रपति केबे भी बेचारा है पारिबो नहीं। আজি मु कहबाकू चाहे 4.5 कोटी ओडियांको पक्षरे 4.5 कोटी ओडियांको मौड़मणि होचंती महाप्रभु जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथंको भक्त होचंती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को बेचारा कहचंती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन जानचंती द्रौपदी मुर्मू को विषय रे? सोनिया गांधी को विरुद्ध रे प्रिविलेज मोसरासु आ सोनिया गांधी क्षमा याचना करंतु। आज 4.5 कोटी ओडिया द्रौपदी मुर्मू को पछरे पूरा ठिया ही चंती महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद। जय जगन्नाथ।